Class 9th, Subject Maths, Chapter Circles, Exercise 10.5, पेज नंबर 187 पर आओ। एनसीईआरटी पेज नंबर 187। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक थी ये पेज नंबर 187 में समरी पर। एक प्रॉपर्टी थी सीरियल नंबर 12, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दूसरा था 15th, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ 180 जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो। इसके बाद आज थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी नंबर 13, समरी में प्रॉपर्टी नंबर 13, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अब सेमी सर्कल हम कब यूज करते हैं? जब सर्कल में डायमीटर होगी, डायमीटर से ही सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं और हम एक पार्ट को सेमी सर्कल कहते हैं। कोण की वजह से जो बनता है उसको तो सेमी सर्कल नहीं बोला जा सकता, है ना। तो डायमीटर्स के डिवीजन से जो सर्कल के 2 पार्ट्स बने, 2 इक्वल पार्ट्स बने, उसी को हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो प्रॉपर्टी कहती है ये आपका सर्कल, ये आपकी डायमीटर। तो प्रॉपर्टी ने कहा एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर से जो एंगल बनेगा वो भी सर्कमफ्रेंस पर। अब प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि वो डायमीटर से बनना चाहिए और वो सर्कमफ्रेंस पे बनना चाहिए, वो हमें खुद से समझना होता है। जब हम कहते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो इसका मतलब यही है, सेमी सर्कल की जब बात करते हैं तो मतलब डायमीटर की वजह से। तो डायमीटर से ही सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा सी, वो 90 होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। वो यहां भी हो सकता है, ये भी राइट एंगल, क्योंकि ये एंगल ई भी ए बी डायमीटर से ही बना है। वो एंगल यहां भी हो सकता है, ये वाला। तो ये एंगल भी किससे बना? ये वाला एंगल भी किससे बना? ये भी डायमीटर से ही बना। तो डायमीटर से बने हुए जितने भी एंगल होंगे सर्कमफ्रेंस पे कंडीशन अप्लाई। डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे बने हुए जितने भी एंगल होंगे वो सब राइट एंगल ही होंगे। इसीलिए एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। चलो, तो बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है। और क्वेश्चन में जब हमें डायमीटर मिले, तो इंस्टेंट ये हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां पे डायमीटर है तो जरूर कहीं ना कहीं एंगल इन ए सेमी सर्कल मिलेगा, और बड़े आराम से मिलेगा, कोई ढूंढने का कोई बात नहीं है। डायमीटर को बस ऐसे फिंगर से चलाओ, कहीं ना कहीं वो तुम्हें बनाओ उसमें नजर आ ही जाएगा। तो डायमीटर या तो क्वेश्चन में खुद हमें कहे, और या वो हमें सेंटर से पास होती हुई एक लाइन, उसी को हम डायमीटर कहते हैं, ऐसा नजर आ जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, उनको लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.5 पेज नंबर 185 पर क्वेश्चन नंबर 7। तब तक तुम पढ़ो, मैं इसकी फिगर बनाता हूं। तो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 में, द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फिलहाल जितना कहा उतने पे करते हैं बात, ये तो खैर सारा गिवन का पार्ट था। गिवन में इसने कहा कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसकी जो डायगोनल है बीडी या एसी, वो भी फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, समझाते हुए मैं उसको दोबारा बना दूंगा। तो उसने कहा जो उसके बीडी और एसी है वो इसके डायमीटर भी है। अब इसने हमें गिवन में 2 मेन इंफॉर्मेशन दी।
एक इंफॉर्मेशन इसने हमें ये दी कि ABCD साइक्लिक है। अब साइक्लिक है तो उससे इंस्टेंट हमें ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 रहा होगा, मतलब A प्लस C 180 रहा होगा, पूरा B प्लस पूरा D 180 रहा होगा, क्योंकि साइक्लिक का इसके अलावा और कोई मतलब है भी नहीं। तो इसने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहते ही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात स्ट्राइक करती है, अपोजिट एंगल 180, A प्लस C 180, B प्लस D 180। चलो, उसके बाद इसने ये भी कहा कि इसकी जो डायगोनल है वो इसकी डायमीटर भी है। इसने कहा जो BD इसका डायगोनल है वो सर्कल के लिए डायमीटर भी है। अब यही रुकते हैं, यहीं से हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब इसने हमें खुद ही कहा कि BD डायमीटर है, और आज की प्रॉपर्टी में मैंने यही चीज बताया कि अगर डायमीटर है तो इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल जरूर मिलेगा। तो BD डायमीटर है, BD डायमीटर से ये देखो सर्कमफ्रेंस पे C आया, BD डायमीटर से ये सर्कमफ्रेंस पे C आया, तो हमने इसको लगा दिया एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। डायमीटर से ये सेमी सर्कल है ऊपर वाला, सेमी सर्कल में डायमीटर से जहां भी एंगल बनेगा, फिलहाल C पे बना हुआ है तो वो राइट एंगल हो गया। ऐसे ही डायमीटर BD से सर्कमफ्रेंस पे एक AB बनता हुआ नजर आ रहा है, BD के नीचे भी सेमी सर्कल है तो उससे भी यहां पर ये भी राइट एंगल हो गया। ठीक, चलो अब मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं। इसने कहा था AC भी डायमीटर है, AC भी डायमीटर है जो सर्कल के लिए डायमीटर है, तो आ जाओ यहाँ पे फिर डायमीटर, तो फिर सेमी सर्कल चलेगा। AC डायमीटर से ये D पर आया 90, ये लो जी पकड़ो, ये वाला सेमी सर्कल है, AC के एक नीचे भी सेमी सर्कल है, तो इससे कौन सा बना, ये B वाला बना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 आ गए, तो दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आने के लिए दो ही रास्ते हम लोग डिस्कस करते आए हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से, कि या तो पैरेललोग्राम दिखाकर फिर एक एंगल 90 ले आओ। अब यहां पैरेललोग्राम तो हम लेके नहीं आ सकते थे, फिर दूसरा रास्ता क्या था, चारों एंगल 90 दिखा दो, हमने चारों एंगल 90 दिखा दिए, तो ये रेक्टेंगल में चला गया। अब लिखने की करते हैं बात कि प्रेजेंटेशन क्या हो। सबसे पहले तो आपका गिवन में आ जाएगा कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायमीटर्स। डायगोनल की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए गिवन में ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायमीटर ओवर। तो प्रूफ में आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में आप लिखोगे सिंस AC इज द डायमीटर, पहली लाइन में आएगा प्रूफ में सिंस AC इज द डायमीटर, तो दिस इंप्लाइज एंगल D इक्वल 90 डिग्री। रीजन डाल देंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, नंबर 1। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे सिमिलरली एंगल B इक्वल 90, नंबर 2। अब इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखेंगे कि डायमीटर कौन सी थी और क्यों हुआ वो, क्योंकि एक ही डायमीटर है तो इसलिए इसको सिमिलरली लिखा जा सकता है। इसको लाके इसके सामने वाला सिमिलरली, नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम में आप लिखोगे नाउ BD इज द डायमीटर, रीजन आ जाएगा गिवन, हाँ ऊपर भी गिवन लिखोगे आप, BD इज द डायमीटर, रीजन आएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज एंगल C इक्वल 90 डिग्री। वही एंगल इन ए सेमी सर्कल, इसको डाल दो नंबर 3। सिमिलरली एंगल A इक्वल 90, नंबर 4। फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 we get quadrilateral ABCD is a rectangle, hence proved। तो बड़ा आसान सा सीधा सा क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 186 पर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहां पर बहुत जो एंगल सेमी सर्कल वाली कंसेप्ट है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पेज पर हमें 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इन चारों में से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाला है, इसके आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही है। तो पहले तुम अपने लेवल पर इस क्वेश्चन की फिगर बनाने की कोशिश करो।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 186। पहले अपने लेवल पर इसकी फिगर बनाने की कोशिश करो, बनाओ। चलो, अब देखो इसका फिगर का बनाने का बढ़िया आसान तरीका ये है, पहले आप दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लो, ऐसे बना लो पहले सर्कल। ट्रायंगल बना के सर्कल बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो वो ठीक से बनता नहीं है। तो पहले दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लो, उसके बाद ट्रायंगल, बड़े आराम से फिगर बनती है। ये देखो, ट्रायंगल बना के बनाओगे तो बड़ी दिक्कत आती है। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाए, उसके बाद ये आपने ट्रायंगल बना दिया। तो अब जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। इसने हमें कहा था सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। इसने कहा एक ट्रायंगल है, हमने बनाया एबीसी। इसने कहा इसकी कोई दो साइड, मैंने ले ली एबी और एसी। इसने कहा इसकी कोई दो साइड, मैंने ली एबी और एसी। इसने कहा कोई दो साइड को डायमीटर मान लो, मैंने एबी को डायमीटर लिया, नाम दिया ओ। कहता है इसकी साइड को डायमीटर लेकर के मैंने एबी को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाया। दूसरी साइड को डायमीटर लो, मैंने इसी को डायमीटर लिया, उसके सेंटर को नाम दिया ओ डैश, उसके सेंटर को नाम दिया ओ डैश। कहता है इस ओ डैश यानी इस को डायमीटर लेकर के एक और सर्कल बनाओ। ऐसा करने पर ये सर्कल एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। भाई आपने ट्रायंगल की एक साइड ए बी को डायमीटर लेकर के सर्कल बना दिया, फिर एसी को डायमीटर लेकर सर्कल बना दिया, कहीं ना कहीं तो कटने थे, वो यहां कटे डी पर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट डी वो बीसी के ऊपर ही आ रहा है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट बी डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। भाई अगर हमें ये प्रूव करना है कि डी बीसी के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पॉइंट बी डी सी को कोलिनियर प्रूव करना पड़ेगा। और कोलिनियर लाने का क्या मतलब है कि वहां पे 180 लीनियर पेयर लाया जाए, वहां पे 180 मतलब लीनियर पेयर लाया जाए। हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पे हमने एडी को ज्वाइन कर दिया, हमने एडी को ज्वाइन कर दिया। अब किसी भी तरह ये पूरा 180 लीनियर पेयर दिखाना होगा। अगर हम ये 180 लीनियर पेयर ले आ पाए तो हम कह सकेंगे कि ये पूरी सीधी लाइन है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर स्ट्रेट लाइन होने की वजह से। तो टारगेट है इसको 180 लाना। अब 180 कैसे लाए, तो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि भाई क्वेश्चन में इसने डायमीटर की बात की थी, और डायमीटर की बात की है तो डायमीटर से तो एक ही पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए, क्या कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, है ना। तो अब आप इस सर्कल में ढूंढो कौन सा होगा और किस वजह से होगा, ढूंढो। तो खैर ढूंढ लिया होगा क्योंकि सिंगल साइड में इस चीज को पकड़ा जा सकता है। उसने कहा था जी यहाँ पे ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल, तो ए बी डायमीटर से ये एंगल बना 90। दूसरी तरफ देखो वहां कौन सा होगा, किसकी वजह से होगा, बिल्कुल यहाँ पे एसी डायमीटर है तो एसी डायमीटर से ये आया 90, एसी डायमीटर से आया 90, 90 ए मिला के कितना हो गया 180, यही हम चाहते थे। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, डी लाइज ऑन द थर्ड साइड बीसी। अब इसके गिवन की बात आएगी, गिवन में हम लोग लिखेंगे एबीसी से ट्रायंगल इन विच सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। सर्कल को जब भी हम एड्रेस करेंगे उसके सेंटर के नाम से या उसकी डायमीटर के नाम से या उसकी कोड के नाम से करते हैं। तो हमने कहा एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच टू सर्कल्स आर ड्रॉन
with AB and AC as diameters। ठीक है, चलो टू प्रूव में आ जाएगा D lies on third side BC। कंस्ट्रक्शन हमने की है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन AB ओवर। अब प्रूफ में बात करते हैं राइटिंग की, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन सर्कल विद सेंटर O। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी सर्कल का एड्रेस उसके सेंटर से या उसकी डायमीटर से या उसकी कोड के नाम से करते हैं। सेंटर अवेलेबल है तो मैं लिखूंगा इन सर्कल विद सेंटर O या इन सर्कल विद डायमीटर AB। दोनों में से एक बात हम लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। या तो हम लिखेंगे इन सेंटर विद सेंटर, सॉरी इन सर्कल विद सेंटर O या इन सर्कल विद डायमीटर AB, वो तुम्हारी मर्जी है। तो हमने लिखा सिंस AB इज द डायमीटर, तो दिस इंप्लाइज एंगल ADB इक्वल 90 डिग्री। रीजन आएगा एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल नंबर 1। नेक्स्ट टाइम, नाउ इन सर्कल विद सेंटर O डैश, सिंस AC is the diameter, तो this implies angle ADC equal 90 डिग्री नंबर 2। अब क्योंकि सेम काम हुआ है, सेम कंसेप्ट यूज हुई है, तो हम इसका रीजन नहीं लिखेंगे, सिमिलरली हो चुका है नंबर 2 हमने दिया। नेक्स्ट टाइम एडिंग 1 and 2, देन वी गेट ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180, देन ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 90 प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज पॉइंट्स B, D, C are collinear. Hence, points B, D, C are collinear points और D lies on third side BC। ये था इसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट होने की वजह ये है इसकी फिगर। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इसकी फिगर बनाने में प्रॉब्लम करते हैं। हो सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन आता बहुत है ये। अब इस चैप्टर की लास्ट कंसेप्ट, लास्ट थ्योरम। समरी में चलो पेज नंबर 187 पर। समरी में पेज नंबर 187 पर इसमें ये प्रॉपर्टी नंबर 11, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फिगर से इसको समझते हैं। यहां पे इसने कहा, यहां पर इसने कहा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। पहले एक आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं A और यहां पे B। ये एक आर्क है AB। कहता है इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बना। लो जी, यहां पे ये एंगल बना। इसने कहा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कहां पे सबटेंड किया? एट द सेंटर, यहां पे किया। अब उसके बाद कहता है इस ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट कौन है? वही आर्क। कह रहा है उसी आर्क से कहां पे सबटेंड करना है? एट ए पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब देखो, इस A और B को मार्क करने से सर्कल के दो पार्ट बने हैं। एक ये वाला पार्ट बना है और एक ये वाला पार्ट बना है। ये हमारी माइनर आर्क है और ये हमारी मेजर आर्क है। तो इसने कहा इस AB आर्क से एक सेंटर पे एंगल बना और उसी AB आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये जो मेजर वाला है वो उसकी बात कर रहा है। ये जो मेजर आर्क बची है वो इसकी बात कर रहा है। कहता है उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एक और बनेगी। लो जी, मैं यहां पे बना, नाम दे दिया C। बनना सर्कमफ्रेंस पे चाहिए दूसरा। इसने कहा एक सेंटर पे बनना चाहिए और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से मतलब है सर्कमफ्रेंस, जो कि हिडन है। चलो, तो उसने कहा जो सेंटर पे एंगल बनाए इस आर्क से वो सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होगा। मतलब ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 20 है तो 40 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा, ये 80 है तो 160 होगा, ये 5 है तो ये 10 होगा, ये 8 है तो ये 16 होगा। शायद इतना बोलने से समझ गए होंगे। अब इसका उल्टा कर लो। अगर सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल है तो सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का क्या होगा? आधा होगा। मतलब ये 100 है तो 50 होगा, ये 4 है तो ये 2 होगा,
ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 30 है तो 15 हो जाएगा, ये 50 है ये 25 हो जाएगा, ये 80 है ये 40 हो जाएगा, ये 200 है ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर सेंटर वाला सरकमफ्रेंस वाले का डबल होता है, उल्टा कर लो, सरकमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का आधा होगा। ठीक है, तो इनमें आपस में डबल हाफ का रिलेशन चलता है, सेंटर वाला सरकमफ्रेंस वाले का डबल होगा, या उल्टा करें सरकमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का आधा होगा। ठीक है ना, तो अब क्या कंसेप्ट है, एक ही आर्क से सेंटर पे आएगा और उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे आएगा। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड पहले जितनी भी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की, वहां सेंटर पे कोई एंगल बनने की बात नहीं कर रहा था, जो भी था सब सरकमफ्रेंस पे था। एंगल इन सेमी सर्कल वो सरकमफ्रेंस पर, सेंटर की कोई बात नहीं। एंगल इन द सेम सेगमेंट उसमें तो सेंटर नजर ही नहीं आता था, लेकिन वो भी सरकमफ्रेंस। फिर उसके बाद हमने किया वो साइड इक्वेटोरियल, वो भी सारा सरकमफ्रेंस पे चारों पॉइंट, सेंटर की उसने बात नहीं की। सेंटर की केवल ये बात करता है, सेंटर पे केवल यही वाली थ्योरम नंबर क्या थी, ये थ्योरम नंबर 11, केवल थ्योरम प्रॉपर्टी नंबर 11 ही सेंटर पे एंगल बनाने की बात करती है, बाकी इसके अलावा तीनों ने किसी ने बात नहीं की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में सेंटर बना हुआ नजर आ जाए तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि वहां सेंटर पे कोई ना कोई एंगल जरूर बना होगा, और सेंटर पे एंगल अगर बना होगा तो पक्का वहां पे सरकमफ्रेंस पे भी कहीं ना कहीं जरूर बना होगा, और सरकमफ्रेंस पे भी बना होगा तो इसका मतलब सेंटर और सरकमफ्रेंस वाले का आपस में डबल हाफ का चक्कर चलता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इस टाइप की फिगर को आइडेंटिफाई करना है। पेज नंबर 184, पेज नंबर 184 एक्सरसाइज 10.5 का ही सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे और शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी लग चुका होगा। यहां पर फिगर में एनसीईआरटी में ही देखेंगे, एसी आर्क से वो बी बीच में आ रहा है, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ 90, 60 और 30 मिलाकर, 60 और 30 मिलाकर एसी से सेंटर पे बना हुआ 90, उसी एसी से आगे जाके डी पे बना हुआ है, सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है। एसी से सेंटर पे बना, उसी एसी सरकमफ्रेंस पर डी पे बना, तो सरकमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का क्या होता है, वही आधा। तो सेंटर वाला 90 है तो सरकमफ्रेंस वाला सेंटर का आधा होता है, तो वो कितना हो गया, 45 डिग्री। वो प्रॉपर्टी पूरी आ जाएगी जो आपने 11th देखी है, वो इसका रीजन बनेगा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस सो एंड सो, वो आपको पूरा लिखना होगा। इसी तरह इसी के ऊपर बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग पढ़ो और अपने लेवल पर क्वेश्चन 2 की एक बार फिगर बना के देखो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट होने का जो रीजन है वो यही है इसकी फिगर, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा गया है जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखते हैं वो एक बार में फिगर बन जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो तुम अभी बना के देखो क्या तुम फिगर बना सकते हो, और जब मैं बनाऊंगा कंपेयर करना हमारे में से कितनों की फिगर ठीक है। तो मेरी बारी, इसने सर्कल की बात की, इसने कहा अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसको कुछ कोड तो आप जहां मर्जी बना सकते हो, इस सर्कल में यहां भी यहां भी यहां भी कहीं मर्जी बना लो, रेडियस भी कहीं मर्जी बना लो, लेकिन फिगर हमें कुछ रेडियस और कोड ऐसी डालनी है जो कुछ अपने आप में एक मीनिंगफुल फिगर बनती हो। हमने ये कोड बनाया, सेंटर यहां पे बनाया, अब भाई रेडियस तो मैं यहां भी बना सकता हूं, रेडियस तो मैं यहां भी बना सकता हूं, रेडियस तो मैं यहां भी बना सकता हूं, रेडियस तो मैं यहां भी बना सकता हूं। अब ऐसे अगर कहीं भी रेडियस बनाएंगे तो ये कोई मीनिंगफुल फिगर नहीं होगी जो हमारे सॉल्यूशन को आगे चला सके। तो मीनिंगफुल फिगर के लिए हमें जानबूझकर यहां मेरा सेंटर है, जानबूझ के मुझे रेडियस
ए बी ए के साथ ही बनानी पड़ेगी, जानबूझ के रेडियस मुझे बी के साथ ही बनानी पड़ेगी। ठीक, अब ये मीनिंगफुल फिगर हमें नजर आ रही है कि ये एक ट्रायंगल बन गया। अब एक चीज सोचो, जब इसने कहा कि सर्कल का कोड इसकी रेडियस के बराबर है, जब इसने क्वेश्चन में शुरू में कहा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि सर्कल का कोड इसकी रेडियस के बराबर है, तो सोचो फिगर के हिसाब से उसका क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज दे रहा है वो हमें इनडायरेक्टली। सोचो, बिल्कुल तुमने शायद ठीक सोचा होगा। जब इसने कहा कि इस सर्कल का कोड मतलब ए बी इसकी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस, ये भी रेडियस इसके बराबर, ये भी रेडियस इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों रेडियस इसके बराबर, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल आ गई, तीनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका और क्या मतलब है, ईच एंगल 60 डिग्री हो गया। तो डाल लेते हैं फिलहाल इसको 60 डिग्री। चलो फिलहाल जो कहा था उससे हमने वो एनालिसिस करके हमने ये चीजें तैयार की। अब ये कहता है फाइंड द एंगल, कहां पर, सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर। कहता है इसी कोड ए बी से माइनर आर्क पर बना हुआ एंगल बताओ और मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल बताओ। पहले मेजर की बात करते हैं। देखो मेजर आर्क तो आपकी ये है, जो बड़े वाली आर्क ये है और छोटे वाली आर्क यानी माइनर आर्क ये है। कहता है मेजर आर्क में जो बना हुआ एंगल हो उसी कोड ए बी से, तो बना लो जहां मर्जी बना लो, यहां बना लेंगे, नाम दे दिया सी। कहते हैं इस कोड ए बी से मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल मैंने सी पे बना दिया। अब मेरी मर्जी जहां मर्जी बनाऊं, मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, मेजर पे ही है, चलो हमने यहां पे बना लिया। कहता है मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल बताओ कितना होगा, तो सोचो कितना होगा। बिल्कुल एबी से एक सेंटर पे आया, उसी एबी से सर्कमफ्रेंस पे आया, तो सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का हाफ होता है। ये 60 तो लो जी आ गया 30 डिग्री, एक इंस्टॉलमेंट यहां खत्म। फिर उसने कहा था कि उसी कोड से माइनर आर्क में बना हुआ एंगल, माइनर आर्क ये रही, इसी कोड से बनाओ, ये छोटा सा बनेगा, ये बना, है ना। माइनर आर्क आपकी ये वाली है, इतने में ए बी से यहां पे बन गया। आप यहां बना लो, यहां बना लो, कहीं मर्जी बना लो, बनेगा तो ए बी से, नाम दे दिया डी। अब वो कहता है ये एंगल ही बताओ, अब वो कहता है ये माइनर आर्क में बना हुआ एंगल बताओ। अब इसका क्या तरीका है देखो, इसका इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब ये समझने वाली बात है, यहां पर आके इस टाइप की फिगर में स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, तो उस डिफरेंस को जरा समझना। मैं अलग से देखो, पहले मान लो ये केस नहीं होता तो ये देखो ए बी से एंगल बना 60, ए बी से बना सर्कमफ्रेंस। अब इन दोनों एंगल का जो फेस है, जो ये वाला फेस है वो नीचे की तरफ है, इस एंगल का फेस नीचे की तरफ, इस एंगल का फेस नीचे की तरफ। ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब आगे खड़ा हुआ है, मेरे पीछे एक और खड़ा है, उसके पीछे एक और खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही लाइन में आगे ये खड़ा है, उसके पीछे ये वाला खड़ा है, दोनों का फेस एक ही तरफ है। यहां पे क्या देखते हो, यहां पर ये दोनों फेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये दोनों फेस एंगल के एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और 11th प्रॉपर्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, 11th प्रॉपर्टी ऐसी बात करती है फेस एक ही साइड होगा। तो इसका मतलब इस एंगल का अगर रिलेशन होगा तो वो इसके साथ होना चाहिए। फिर तो क्यों, सेंटर पे तो ये भी बना हुआ है ना, क्योंकि मेजर एंगल है। तो अब ये देखो ए बी से एक एंगल बना, ए बी से एक ये सेंटर पे बना, इसका फेस ऊपर की तरफ, इसका फेस भी फिर ऊपर की तरफ वाला लेना पड़ेगा, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, आमने सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ, अगर इसको निकालना है तो मतलब अब ये एंगल पता होना चाहिए आपको, और ये तो पता लग गया। सेंटर है पूरा कितना होगा 360, 360 में से ये कितना है 60, तो ये कितना बचा 300, और ये सेंट्रल एंगल 300 है, तो सर्कमफ्रेंस वाला क्या होता है सेंट्रल का आधा, ये 300 है तो ये बच गया 150। तो ऐसा आप कर सकते हो। या हाँ, अब इसके जरा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपने फिगर वो गिवन में तो आप लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर हो, कोड ए बी इक्वल AO
इक्वल BO, या इन सर्कल विद सेंटर हो AB इक्वल AO इक्वल BO ओवर, और कुछ नहीं दे रहा वो। या एक और लिखा जा सकता है गिवन में, फुल स्टॉप लगा के एंगल C एट द मेजर आर एंड एंगल D एट द माइनर आर टू प्रूव। एक मिनट, हाँ, गिवन टू प्रूव क्यों आएगा यहाँ? कुछ फाइंड करना है, कुछ शो थोड़ी ना करना है, हटा दो। तो सीधा सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आप लिखोगे सॉल्यूशन में, सिंस एंगल AOB, सीधा लिखेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता। सिंस एंगल AOB इक्वल ट्वाइस एंगल ACB, सिंस एंगल AOB इक्वल ट्वाइस एंगल C। रीजन वो 11th प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी, एंगल सब्टेंडेड बाय डैश एट डैश। चलो, AOB कितना है 60 इक्वल ट्वाइस C, तो ये कितना आ गया 30, एंगल C आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, चाहो तो इसको नंबर 1 डाल सकते हो। अब मैं बात कर रहा था ये एंगल निकालने का दो वेज हैं, कि आपने पहले ये फाइंड आउट किया, उसका आधा कर लिया। अगर इसी रास्ते से जाना है तो इसके बाद अब आप लिखोगे सिंस एंगल AOB प्लस इस एंगल को क्या बोलूंगा, इसको भी AOB तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ AOB बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा ये या ये। तो हमने लाइन्स एंड एंगल के वक्त इस चीज को समझा सीखा था, और ये वैसे भी तुम 6th में सीख के आए, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो मेजर एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लिखेंगे इसके बाद नाउ एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल 360। ये 60 है तो रिफ्लेक्स AOB आ गया आपका 300। उसके बाद आप लिखोगे नाउ सिमिलरली एंगल ADB इक्वल ट्वाइस एंगल रिफ्लेक्स AOB प्लस ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो उस हिसाब से आपका 150 आ गया। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसके चक्कर में पड़ो मत, आप इस सेंट्रल एंगल के मेजर के चक्कर में पड़ो मत। आप ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्वाड्रेटरल है, एक्सेप्ट करते हो? ये क्वाड्रेटरल है ADBC, इसकी चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रही है, और हमने कल यही डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटरल जिसकी अपनी चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल इसका मतलब है। और अगर साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो इंस्टेंट हमारे ध्यान में क्या आएगा कि भाई उसमें तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये साइक्लिक है तो इसमें C के सामने कौन है? ये D, जिसको बात कर रहा है। D के सामने कौन सा है? C। तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 30 है तो कितना आ गया? वही 150 डिग्री। जैसे मर्जी चलो, आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, काम कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो प्रूफ की अगर करें बात, तो प्रूफ में हम अगर इस रास्ते से जाते हो, यहां तक आने के बाद अब आप लिखोगे सिंस ADBC इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटरल, रीजन में आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज एंगल D प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, रीजन में आ जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल आर सप्लीमेंट्री। बाकी आगे 150 आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फिगर दी गई है, यहां पर इसने PQR, इसने हमें कहा POR, ये एंगल हमें दे रहा है 100 डिग्री, और हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है OPR। मैंने इसको एक्स मार्क कर दिया, ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं चाहूंगा पहले तुम अपनी तरफ से सोचो, कैसे आएगा, कितना आएगा, अपने आप से सोचो बेटा पहले।
अब मेरी तरफ से देखो, हमने डिस्कस किया कि अगर सेंटर पे एंगल होगा तो कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस पे जरूर होना चाहिए। ठीक, ढूंढते हैं। पी, पहले तो ये देखते हैं ये सेंटर पे एंगल बना किस आर्क से, किस कोड से बना हुआ है। तो हमने देखा है सेंटर पे एंगल पी आर से बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पी आर से सर्कमफ्रेंस पे जरूर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो हमने देखा पी आर से ये रहा क्यू। अब इस पी आर आर्क से एक एंगल सेंटर पे बना, उसी पी आर आर्क से एक सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ है। सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस में डबल हाफ का चक्कर होता है। लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ये दोनों आमने सामने फेस है ना, इन दोनों एंगल्स के आमने सामने फेस है। जबकि ये वाली जो 11th प्रॉपर्टी है ये कहती है, ये जो इसका फिगर का रिप्रेजेंटेशन है उसमें एंगल का फेस एक ही साइड होता है, या तो दोनों नीचे की तरफ होंगे फेस या दोनों ऊपर की तरफ होंगे। तो इसका फेस तो नीचे की तरफ है, ये इसके सामने आ रहा है, तो ये तो डबल हाफ नहीं होंगे। तो इस एंगल का फेस नीचे की तरफ, तो सेंटर का भी नीचे की तरफ होना चाहिए। मतलब इसका रिलेशन होगा तो इसके साथ होगा। इस एंगल का भी फेस नीचे की तरफ, इस एंगल का भी फेस नीचे की तरफ होने में बना दिया। तो इसका लिंक इसके साथ होगा, तो समझ गए होगे क्या होगा। तो आप लिखोगे एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल 360, रीजन आ जाएगा कंप्लीट एंगल। तो ये 100 है, तो ये आपका कितना आ गया, 260 आ गया। चलो अब 260, कुछ गड़बड़ हो गई भाई, एक मिनट रुको। ओहो, ये तो कोई और एंगल दे रहा था, ये था 100। चलो चलते हैं वापस, लेकिन काम तो खैर वो ही होना था। ये देखो, पी आर से ये एंगल Q और पी आर से सेंटर पे, इसका फेस नीचे की तरफ, तो इसका फेस भी नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। ये वाला सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा, ये हो गया 200। अब ठीक है ना, तुमने शायद पकड़ ही लिया होगा कि मैं गलत कर रहा था। तो ये 100, तो ये रिफ्लेक्स का रिलेशन होना चाहिए इसके साथ, है ना। ये 100, तो ये सेंटर वाला रिफ्लेक्स हो गया 200। अब ये 200, तो अंदर वाला कितना बच गया, 160 कंप्लीट एंगल की वजह से। चलो अब देखो, पीओ क्या है, रेडियस। ओआर भी क्या है, रेडियस। पीओआर अपने आप में क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की अपनी दो साइड इक्वल है, किस वजह से, रेडियस होने की वजह से। और अब ट्राइंगल, फिर पकड़ लिया आपको ट्राइंगल ने। ट्राइंगल कहता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इन तीन एंगल का सम 180, ये कितना है अकेला 160, तो ये दोनों मिला के कितने बच गए 20, ये दोनों मिला के कितने के बच गए 20। उसमें भी ये दोनों इक्वल आए अभी, तो x कितना आ गया आपका 10 डिग्री। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल, ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल POR, ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल POR। वो 11th प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लिखोगे, ये आपका 200 आ जाएगा। फिर लिखोगे नाउ एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल 360, रीजन आ जाएगा कंप्लीट एंगल। ये आपका 200 आ चुका है, ये 160 बच गया। उसके बाद बोलोगे नाउ इन ट्राइंगल POR सिंस PO इक्वल OR, रीजन आ जाएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। दिस इंप्लाइज एंगल ये इक्वल एंगल ये, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। नाउ अगेन इन ट्राइंगल POR ये प्लस ये 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन डालोगे, वैल्यू डाल के आपका वो 10 डिग्री आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, एक इसका 8th क्वेश्चन बचा है। इसके अलावा ऑप्शनल में कुछ अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज जितना क्वेश्चन हुआ है आप लोग कल शाम तक करके भेजेंगे। धन्यवाद।